कितने लोग हैं, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, आदत से मजबूर हूँ, तो एक सवाल से ही शुरू करूंगा। कितने लोग हैं जो ये विश्वास करते हैं कि ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार? हाथ खड़ा करें। प्रेज गॉड। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा होगा कि जो ये मानता होगा कि ये त्यौहार खुशियों का नहीं है। हालेलुया। और मैं भी ये मानता था, इस वचन को लिखने से पहले 2 साल पहले मैंने इस वचन को लिखा था, और मेरी भी थिंकिंग यही थी कि ये त्यौहार बहुत खुशियों से भरा हुआ है। पूरे मसीह जगत में ये एक मैसेज जाता है कि क्रिसमस का जो त्यौहार होता है, उत्सव होता है, वो खुशियों का होता है। और हम भी अक्सर ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक मेन फेस्टिवल होता है जिसका नाम है क्रिसमस, जिसमें बहुत खुशियाँ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। वी गिव डोनेशंस, हम चैरिटी करते हैं, हम केक बनाते हैं, भुजिया बनाते हैं, इजंट इट, और अपनी खुशियों को दुनिया से बांटते हैं। और जो दूसरा हमारा सबसे बड़ा मेजर फेस्टिवल होता है जिसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, दैट इज ईस्टर, गुड फ्राइडे इन ईस्टर। लेकिन उसमें हम थोड़े से गमगीन होते हैं क्योंकि दैट वाज रिलेटेड टू द डेथ एंड रिजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, इजंट इट। लेकिन मैं आज आपको जो कलाम सुनाने वाला हूं, क्रिसमस को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। क्योंकि अक्सर ये जो त्यौहार हुआ है, जो क्रिसमस का है, हम इसे एसोसिएट करते हैं खुशियों से। जब हम इसमें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी को मनाते हैं। लेकिन जब मैं इस मैसेज को लिख रहा था तो 3 जिंदगियां मैंने ऐसी पाई जिसने मेरा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और जी हाँ, आज का जो मैसेज है वो एक माँ का त्याग दिखाता है, एक बाप की सहनशीलता दिखाता है, और एक बेटे के आज्ञाकारिता को दिखाता है। हालेलुया। एक और 2 सवाल मैं फिर करना चाहूंगा। कितने लोग हैं जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। और अब ये अगला सवाल स्पेसिफिक मेरी बहनों और बेटियों के लिए होगा। कितनी जो यंग बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं हमारी, वो परमेश्वर की सेवा करना चाहती? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर में ये सवाल मैं आपसे फिर पूछूंगा। आपको पता है, मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय, उसकी 28वीं आयत से लेकर 37 आयत तक। मैं पूरी पढ़वाऊंगा तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं इसमें वर्णन सुना देता हूँ, डिस्क्रिप्शन सुना देता हूँ। यहाँ पर जिक्र हो रहा है मरियम का, कि एक फरिश्ता है जिसका नाम है गैब्रियल, और वो मरियम के पास आया हुआ है और उसको कह रहा है कि स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है और प्रभु तेरे साथ है। 3 या 4 चीजें गैब्रियल कहता है मैरी को, और वह कहता है आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ हो और प्रभु तेरे साथ है। 3 चीजें बोलता है, आनंद और जय, प्रभु तेरे साथ है और प्रभु का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। मरियम ये सुनकर घबरा गई, क्योंकि उसे लगा कि ऐसा मुझ में क्या है कि जो एक फरिश्ता आकर मुझसे कह रहा है कि आनंद और जय तेरी हो, प्रभु तेरे साथ में है। और वो अगली वर्ष ये बताती है कि वो ये सुनकर बहुत घबरा गई कि ये किस तरह की ग्रीटिंग है। और फिर स्वर्गदूत ने 30वीं आयत में कहा कि हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया। साल में एक बार हम इस आयत को जरूर पढ़ते हैं और खुशियां मनाते हैं। लेकिन मैं आज आपका नजरिया बदलना चाहूंगा 2000 साल पहले की वो जूइश कंजर्वेटिव सोसाइटी, जहां पर एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, पवित्रता उसका गहना है, उससे एक फरिश्ता आकर कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वेरी गुड, परमेश्वर की मिनिस्ट्री तेरे लिए है, परमेश्वर ने तुझे चुना है। अचानक से वो एक बड़ी सेवा उसके सामने रखता है और फरिश्ता उससे कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। हालेलुया। भाई ये किस तरह की ग्रीटिंग है, ये किस तरह का अनुग्रह है? ऐसा अनुग्रह तो आज तक सुना नहीं। और मैं आपको बता दूं, जूइश वेडिंग का कॉन्टेक्स्ट क्या होता है। और मैरी और जोसेफ यानी कि मरियम और यूसुफ की जब मंगनी हुई तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। अगर आप ध्यान से देखें तो जो जूइश वेडिंग होती है उसको किदुशीम कहा जाता है हिब्रू में। और जब ये वेडिंग होती है तो सबसे पहले जो लड़के का पिता होता है वो लड़की के पिता के पास, लड़की के घर वालों के पास जाता है और मैरिज की प्रोसेस शुरू करता है, जो जोसेफ और मैरी की हो चुकी थी। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज होता है कि जहां पर ब्राइड यानी कि जो दुल्हन होती है वो अग्री करती है कि हाँ भाई मुझे इस व्यक्ति से शादी करनी है। और उसके बाद जो दूल्हा होता है वो वेडिंग गिफ्ट में उसको मोहर देता है, यानी जिसको इस्लाम में मेहर कहा जाता है। आपने देखा होगा ना, सुनते ना, मेहर दिया जाता है, मेहर दिया गया, ब्राइड प्राइस दिया गया, यहीं से कॉन्सेप्ट आया, हिब्रू कॉन्सेप्ट से। मोहर दिया जाता है एज अ गिफ्ट, और साथ साथ में ये वादा करता है दूल्हा कि मैं जो हूँ इस लड़की का बहुत ख्याल रखूंगा,
इसकी फाइनेंशियली जो है मैं देखभाल करूंगा, इमोशनली देखभाल करूंगा, जितनी भी जिम्मेदारियां हैं मैं वो करूंगा। और इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है जिसको कहा जाता है कतूबा। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें बेसिकली दूल्हा इस बात को लिख के देता है कि मैं इस ब्राइड का ख्याल रखूंगा, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उसको निभाऊंगा। और इस वर्ष का, यानी जब गैब्रियल मरियम के पास आता है, इसका कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी थी, वो इस कतूबा पीरियड में चल रही थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अब हमारी बेटियां, हमारी बहनें इस बात को सोचें, अगर 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 ये आपसे कहा जाए 2000 साल पहले जो सेवा मरियम को दी गई, अगर आपको दी जाती, क्या आप एक्सेप्ट कर पाते? और पता, ये वो पीरियड होता है जब एक लड़की अपनी पवित्रता को बनाए रखती है, वो इस चीज का ख्याल रखती है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दाग मुझ पर लग जाए, ऐसा ना हो कि कोई धब्बा मुझ पर लग जाए, ऐसा ना हो कि कोई अफवाह उड़े और मेरी जो शादी है, जो मेरा जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है वो टूट जाए। हालेलुया। और इसके बाद मरियम से वो कहता है कि देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सर्वदा राज करेगा। हालेलुया। और देखिए मरियम का रिस्पॉन्स, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। हालेलुया। वो कह रही है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो किसी पुरुष को देखा ही नहीं है। आई एम इन द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, मैं तो एंगेजमेंट के पीरियड पे हूं, मैं किसी की हो चुकी हूं, जो मुझसे मिला नहीं है मेरा दूल्हा। इतनी बड़ी सेवा मैं कैसे ले सकती हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये वो पीरियड होता है जब एक अगली जो स्टेज होती है एंगेजमेंट के बाद से, कि एक दूल्हा जो होता है वो अपने पिता के घर पे जाता है और अपनी दुल्हन के लिए जगह तैयार करता है। हालेलुया। और जो लड़की होती है वो क्या करती है, अपने आप को सजाती है, संवारती है, एंड द एक्सपेक्टेशन इज कि किसी भी टाइम दूल्हा आ सकता है। उसको अपने आप को क्या करना होता है, तैयार रखना होता है। और जूइश वेडिंग में अक्सर ये होता है कि रात को दूल्हा आता है। 1 साल का पीरियड एक्चुअली होता है कि 1 साल के अंदर कभी भी दूल्हा जो है वो वापस आ सकता है। और इस पीरियड में जो लड़की होती है उसको अपने आप को बहुत संभाल के रखना होता है। और आप सोच के देखिए, 2000 साल की पहले की कम्युनिटी, अगर आज किसी लड़की का रिश्ता भी लगता है ना, तो उसके बारे में पूरी मालूमात की जाती है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है। होता है ना, मैरिज से पहले जब प्रोसेस होती है कि ये सब पता लगाया जाता है। आप सोच के देखिए, ये जब सेवा स्वर्गदूत मरियम को दे रहा है, उसकी मंगनी हो चुकी है, कतूबा पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है जोसेफ के साथ एक छोटी सी कंजर्वेटिव जूइश सोसाइटी है, और वहां पर फरिश्ता आके कहता है कि तुम्हारे लिए ये सेवा है, तुम्हारे लिए अनुग्रह हुआ है परमेश्वर का, तुमको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर का फेवर तुम पर हुआ, यू आर ब्लेस्ड। और सेवा क्या मिलती है? सेवा क्या मिलती है? एक इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा त्याग, जो शायद मैं और आज आप करना चाहें अपने घर की बेटियों पे तो नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग होते, अगर आपके घर की बेटियों को जो ये सेवा मरियम को दी गई है, अगर आपके घर की बेटियों को दी होती तो कितने लोग अग्री करते? हाथ उठाएं। मुझे नहीं लगता कि मेरा भी हाथ उठता। हालेलुया। इस पीरियड में वो थी, एंड सडनली उसका रिस्पॉन्स देखिए क्या है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, वर्स 38 में, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। कभी आपने सोचा है कि 2000 साल पहले की सोसाइटी, जहां पर यह सेवा मरियम को दी गई, और उसका रिस्पॉन्स उस जूइश कंजर्वेटिव सोसाइटी में क्या था? शी सेड, इन अदर वर्ड्स, आई एम रेडी। हम बहुत खुश होते हैं क्रिसमस को, बहुत त्यौहार मनाते हैं, हम केक बनाते हैं, गुजिया बनाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है उस मां के दिल को जो इस कठिन सेवा को लेने के लिए तैयार होती है? हालेलुया। आज के दिन तक आप किसी यहूदी से बात करें ना, तो उनके अभी आगे बताऊंगा क्या क्या विचार है उनके जीसस क्राइस्ट को लेकर। और ये वो पीरियड था जब अगली स्टेज ये होनी थी कि दूल्हे को आना था, दूल्हे को अपनी दुल्हन को लेकर जाना था। मरियम ने एक बार भी फरिश्ते से ये नहीं पूछा कि गैब्रियल ये बताओ कि क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जो दूल्हा है वो मुझसे शादी ना करे। उसके अंदर ये ख्याल आए होंगे। हालेलुया। बट व्हाट वाज द रिस्पॉन्स? अगली आयत आप पढ़ेंगे 46 में, जब वो एलिशबा से मिलने जाती है, तो मरियम ने कहा वर्स 46 में, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। हालेलुया। What was going on?
एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है और वो गर्भवती हो गई है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे पता है कि जमाने की कितनी बड़ी जिल्लत उसको झेलनी पड़ेगी, जहां पर लोग ये नहीं समझेंगे कि पवित्र आत्मा से हुआ कि नहीं हुआ, लोग पवित्र आत्मा को भी शायद जानते नहीं थे। वहां पर वो ये कैसे कहती कि ये अनुग्रह मुझ पर किससे हुआ है? परमेश्वर से हुआ। हालेलुया। कैसे कहती? बहुत मुश्किल होगा। कोई ये नहीं बात करता कि मरियम का पिता जिसका नाम हेली था, सिर्फ एक जिक्र आया है बाइबल में, लूका में, कि मरियम किसकी पुत्री थी, सिर्फ एक जिक्र हेली का। लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि हेली ने कैसे इस चीज को स्वीकार किया होगा। जब मरियम ने बताया होगा तो हेली का रिस्पॉन्स क्या रहा होगा, मरियम के पिता का रिस्पॉन्स क्या रहा होगा। कितनी बड़ी सेवा मेरी बेटी को दी जा रही है, इतनी बड़ी सेवा मुझे मेरे घर को दी जा रही है। आने वाली 2000 साल तक नस्लें जो है मेरे और मेरी बेटी को और उसके पति को जो है वो जिल्लत भरी निगाहों से देखेंगे। मेरे प्रिय, जो उद्धार जो हमें मिला है ना, जो आज हम खुशियां मना रहे हैं, जो केक सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम कैरल्स गा रहे हैं, यू नो दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ सॉरो। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक बहुत बड़ी कीमत किसी को चुकानी पड़ी है ताकि आप और मैं आज खुशियां मना सकें। हालेलुया। जहां पर उसे इंतजार करना था, उसने ये नहीं सोचा कि अब जोसेफ क्या सोचेगा। उसने ये नहीं सोचा कि जब जोसेफ के पास इस बात की खबर पहुंचेगी कि आई एम प्रेग्नेंट विद अ चाइल्ड, उसको कौन समझाएगा कि ये जो संतान हुई है ये परमेश्वर के द्वारा हुई है। एक ऐसी स्त्री जिससे ना शायद बहुत ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा परमेश्वर के शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा, उसको कौन समझाएगा दैट दिस इज अ फेवर ऑफ गॉड। आज हर कोई ब्लेसिंग के पीछे भाग रहा है, आज हर कोई हम आशीषों के पीछे भाग रहा है, लेकिन जब परमेश्वर का फेवर आता तो हमेशा खुशियां नहीं होती। शायद आज परमेश्वर आपको तोड़ रहा है और शायद एक बड़ी सेवा आपके लिए रखी है। गॉड इज टेकिंग यू थ्रू द वैली ऑफ डेथ टुडे। और शायद आज आपको लग रहा होगा कि परमेश्वर के मेरे साथ क्या हो रहा है। हम कभी कभी आंसुओं से रोते रहते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि शायद परमेश्वर हमको एक आने वाली सेवा के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। जितना बड़ा कष्ट मरियम ने सहा, उतना बड़ा नाम परमेश्वर ने मरियम का कर दिया। हालेलुया। मैं चाहूंगा उस मां के लिए एक बार आप ताली बजा दें। हालेलुया। और वो उस स्टेज में थी जहां पर एक साल में कभी भी दूल्हा आ सकता है, और उसके बाद उस लड़की को वो साथ में लेकर जाता धूम के साथ में, और उसके बाद जो है 7 दिन का जो है वो एक प्रभु भोज, एक भोज होता था विवाह का, और उसके बाद वो वेडिंग कंप्लीट होती थी। और इस स्टेज को बोलते थे निसूइन। ये 2 स्टेजेस में होती थी और इस स्टेज में मरियम थी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मरियम का रिस्पॉन्स जब आप देखेंगे कि वो खुश हुई, आनंदित हुई, लेकिन वचन में एक बार भी ये नहीं लिखा कि उसके अंदर डाउट आया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, वायदे पढ़ते हैं, और जब हम उन वायदों को पढ़ते हैं तो अक्सर हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन उस स्त्री को जिसको शायद बहुत ज्यादा वचन का ज्ञान भी नहीं था, उस स्त्री को जिसको शायद बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं था स्क्रिप्चर्स का, जो शास्त्रियों की तरह शायद एक्सपर्ट ऑफ द लॉ नहीं होगी, बट when the angel said you are chosen, you are blessed, you have the favor of God, she said I am ready. हालेलुया। शायद मेरे घर की बेटी होती तो मैं अग्री नहीं कर पाता। मैं इस चिंता में पड़ जाता कि प्रभु मेरी बेटी की शादी कैसी होगी। मैं शायद इस चिंता में पड़ जाता, प्रभु मैं ये नहीं सेवा ले सकता, किसी और को दे दे। और शायद मरियम ने और हेली ने अगर इस चीज को स्वीकार कर लिया होता तो शायद आज आप और मैं यहां पर नहीं बैठे होते। हालेलुया। कितने लोग हैं, मैं एक बार फिर चाहूंगा, कितने लोग हैं सेवा के लिए तैयार हो 2000 साल पहले। और मैं कहूंगा कि अगर आज भी होता, आपको पता है नासरत बहुत छोटी सी जगह होती थी और रूमर्स फैलते थे, एंड व्हेन शी बिकेम प्रेग्नेंट, मुझे ऐसा लगता है कि रूमर्स फैलने लगे होंगे। अभी जब हम जोसेफ की लाइफ को देखेंगे तो इस बात पर चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। मत्ती 1 अभी पढ़ाता हूँ। ओके, आपको पता है, आप किसी यहूदी से बात करिए तो जीसस क्राइस्ट के बारे में उनके जो ख्याल हैं, आपको पता है किसी को क्या है? आपको इतना तो पता होगा कि यीशु मसीह को वो उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते। दे डोंट एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज देयर मसाया, लेकिन उससे भी स्टॉन्च विचारधारा उनकी है। एंड यू नो व्हाट दे से, मैं ये जो मैसेज दे रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जबान कट जाएगी जो मैं कहने वाला हूँ, और इसीलिए मैं कभी इस मैसेज को 2 साल से लिखा, लेकिन मैं कभी दे नहीं पाया अच्छी तरीके से। और जो चीजें मैं आज आपको बताने चाह रहा हूँ, शायद आपकी रूह कांपने वाली होगी जो मैं अब बोलने वाला हूँ। जूइश कॉन्टेक्स्ट में जूइश रब्बी ये मानते हैं कि यीशु मसीह को वो कहते थे यीशु बेन पंथेरा।
इसका मतलब क्या हुआ? जीसस द सन ऑफ पेंथेरा। पेंथेरा का मतलब ये है कि यहूदी रब्बी ये विश्वास करते थे और उनके कल्चर में कि पेंथेरा एक रोमन सैनिक था एंड मैरी हैड द कनेक्शन विद पेंथेरा, और उससे जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न। और ये कहां पर मिलता है? ये तलमूद में। आपको पता होगा कि जब मूसा को किताबें दी गई, 5 किताबें, पहली 5 किताबें तोरा जिसको बोलते हैं, माउंट सिनाई पे दी गई, तो यहूदियों का ये विश्वास है कि रिटन लॉ के साथ एक ओरल लॉ भी दी गई जिसको तलमूद बोलते हैं, ओरल लॉ। और वहां पर वो अपने उनके जो रब्बीज हैं, उनके गुरुज हैं, वो जिक्र करते हैं यस्सु बेन पेंथेरा। आपको पता है हम खुशी मनाते हैं, हम आनंद मनाते हैं, हम कैरल्स गाते हैं, लेकिन उस मां की तकलीफ को आज तक नहीं देखा। एंड स्टिल टू दिस डे मेरी बहुत रब्बियों से बात होती है, यहूदियों से बात होती रहती है, एंड दे हैव अ वेरी स्टॉन्च, वेरी स्ट्रेंज व्यूज अबाउट जीसस क्राइस्ट। और वो इंसल्ट करके बुलाते हैं। अभी मैं आपको और रेफरेंसेस दूंगा बाइबल से। वो इंसल्ट करके बुलाते हैं, वो कहते हैं यस्सु बेन पेंथेरा, ही वाज बोर्न आउट ऑफ अडल्ट्री। हालेलुया। मेरे और आपके लिए यीशु मसीह ने, मरियम ने, यूसुफ ने ये जिल्लत उठाई। ही वाज कॉल्ड एज द सन ऑफ अडल्ट्री। और मरियम को के लिए लिखा है, मरियम के लिए लिखा हुआ है कि ही हैड कनेक्शंस विद द पेंथेरा, रोमन सोल्जर। आपको पता भी है जब गैब्रियल आता है उसके पास, उसके बाद क्या क्या होता है? जब फरिश्ते इस खबर को सुनाते हैं कि तुम्हारे साथ ये होने वाला, अनुग्रह हुआ है, तुम गर्भवती पाई गई हो, उसके बाद क्या क्या होता है, क्या क्या हुआ होगा? मरियम की फैमिली में क्या हाहाकार मचा होगा, यूसुफ की फैमिली में क्या हाहाकार मचा हुआ, उस सोसाइटी में क्या हाहाकार मचा होगा। अभी उस पर भी मैं आता हूं। अगर आप निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 18, प्लीज मामा पढ़ दें। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से 1 मिनट पाई गई। हालेलुया। अब देखिए, मंगनी हो गई, गर्भवती पाई गई। अब अगली वर्ष में लिखा है, अगली वर्ष पढ़ दें। अतः उसके प्रति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार। एक सवाल आप सबके लिए, यूसुफ को कैसे पता चला दैट मैरी वाज प्रेग्नेंट? एनी रिस्पॉन्स? मैं पूछना चाहूंगा, कोई हाथ खड़ा करेगा, बताना चाहेगा? कैसे पता लगा? हु टोल्ड दिस टू जोसेफ दैट मैरी इज फाउंड प्रेग्नेंट? अब देखिए, अभी ध्यान से पढ़िए। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई और वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, उसे बदनाम करना चाहता था, चुपके से त्याग देने का विचार किया। अभी फरिश्ता नहीं आया है। तो बात ये उठती है कि यूसुफ को कहां से पता चला कि मरियम जो है वो गर्भवती है, और उसने ये विचार भी कर लिया, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, उसको पता नहीं था, उसने ये विचार भी कर लिया कि उसे त्याग दे। कोई कैरल्स नहीं गाए जा रहे थे उस टाइम पे, कोई प्रचार नहीं हो रहा था यीशु मसीह का उस टाइम पे, सिर्फ एक अफवाह फैल रही थी। बिकॉज आई सस्पेक्ट शी वॉज हैविंग प्रेगनेंसी, और उसका शायद जो फिजिकल चेंजेस एक लड़की के अंदर आते हैं शादी के बाद, वो उसके अंदर आने लगे होंगे, एंड पीपल स्टार्टेड प्रोक्लेमिंग बैड थिंग्स अबाउट हर। और ये अफवाहें उस छोटे से जगह, इस छोटे से कस्बे में फैलना शुरू हो गई थी। एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस जोसेफ फाउंड अबाउट दिस। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होगा कि मरियम का शायद पिता आया होगा बताने, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा। और ये भी अनलाइकली है कि मरियम खुद बताने आई होगी, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जूइश कॉन्टेक्स्ट में इस साल भर में लड़का लड़की मिल नहीं सकते एंगेजमेंट पीरियड में, बेथ्रोथल पीरियड में। दैट मीन्स कि किसी ना किसी तरीके से अफवाह के थ्रू, र्यूमर के थ्रू यूसुफ को इस बात का अंदाजा हुआ। और शायद मेरा पर्सनल सस्पिशन है कि जो पंथेरा वाली स्टोरी है, ये भी सर्कुलेट हो रही है। अब व्यवस्था विवरण अगर आप पढ़ेंगे पहली 5 किताबें, तो अगर कोई स्त्री व्यभिचार से पाई जाती है तो उसके लिए पत्थरवा का नियम था, है ना? लेकिन जो यूसुफ है, ही लव्ड मैरी सो मच, परंतु एक धर्मी पुरुष भी था। वो चाहता तो इस बात का वो बतंगड़ बना सकता था, वो चाहता तो मरियम को पत्थरवा करवा सकता था, और वो इस बात को प्रूव कर सकता था कि ये जो संतान है वो मेरी नहीं है। मैं चाहूंगा एक बार आगे की वर्सेस को पढ़ें आप।
वर्स 19। अतः उसके पति यूसुफ ने जो Yes. धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों को सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। आमीन, हालेलुया। अब फरिश्ता आया, फरिश्ता केम टू रेस्क्यू, एंजल केम टू रेस्क्यू जोसेफ। कि मत घबरा, ये जो अफवाहें तू सुन रहा है ना, उसका कोई मूल्य नहीं, क्योंकि ये जो संतान जो जन्म ले रही है, दैट इज चोजन बाय गॉड। और आपको पता है अगली वर्स में लिखा है, मैं आपको बता दूं, वर्स 23, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। और आपको पता है ये वर्स कहाँ है? ये आपको मिलेगी आइज़ाया चैप्टर 7 वर्स 14 में। उसको स्क्रिप्चर सिखाता है एंजल गैब्रियल, ये जो संतान हो रही है ना, ये वही प्रॉमिस संतान है जो परमेश्वर ने पुराने अहदनामे में यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा वादा किया था। और उसका रिस्पॉन्स देखिए, मैं आपको उसका रिस्पॉन्स दिखाना चाहूंगा। तब यूसुफ, वर्स 24, तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को यहां ले आया। हालेलुया। यानी अगला जो उसका रिस्पॉन्स था, उसने अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, उसने दुनिया की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुरंत अगली स्टेज मैरिज की जो है उसने पूरी करी। और वो अगली स्टेज क्या थी? नुसुईन, यानी कि अपनी पत्नी को लेने जाना उसके घर पर, उसको लेकर अपने यहाँ ले आना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यूसुफ के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पवित्र आत्मा ने मुझे दी, जो मैंने नहीं कहूंगा कि पढ़ी मैंने, लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई, मैं चौंक गया। आपको पता है पूरे न्यू टेस्टामेंट में, मैं चैलेंज कर रहा हूं, पूरे न्यू टेस्टामेंट में एक रिटन, एक स्पोकन वर्ड जोसेफ का हो तो मुझे दिखाइए। हालेलुया। एक प्रचार अगर यूसुफ ने किया हो तो मुझे बताइए। क्या कभी कोई प्रीचिंग जोसेफ ने की न्यू टेस्टामेंट में? क्या किसी कलीसिया को संबोधित किया यूसुफ ने? नहीं। लेकिन yet his sacrifice is neglected in 2000 years of church history. 2000 साल तक उसका नाम जो है वो इतिहास के पन्नों से मिट गया, जबकि उसने वो सेवा दी थी जो शायद मैं और आप नहीं करते। अगर मुझे कहा जाता that a girl was pregnant, will you marry? मैं कर पाता क्या? मैं आपसे पूछता हूं, आप कर पाते क्या? बट हिज रिस्पॉन्स वॉज प्रॉम्प्ट। उसने बात सुनी फरिश्ते की और क्या करा? ये नहीं करा कि जाके उसने जो है वो र्यूमर फैलाए, उसने जो है झगड़ा किया, उसने बदनाम किया। और वो चाहता तो मरियम के साथ में सब कुछ बदनामी करवा सकता था, वो चाहता तो फकीर फरीसियों की काउंसिल के पास ले जाता, उसको पत्थरवा करवाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। Yet these two guys are neglected in church history. हालेलुया। कई बार हमें चर्च में शायद सफाई का काम दिया जाता है, हमें लगता है कि हम माइक पे गवाएंगे। कई बार हमें लगता है कि यार हम तो गाने के लिए बने हैं, भाई साहब ने हमें कुर्सी साफ करने के लिए बोल दिया। हालेलुया। आपको पता है, इनसे पूछिए, 15 साल से मैं स्टडी कर रहा हूं स्क्रिप्चर की, आज तक शायद मुझे किसी ने माइक नहीं दिया था। बट रिसेंटली 1 साल से जब गॉड स्पोक टू मी दैट यू हैव टू मेक ग्राउंड फॉर योरसेल्फ, कि तुम्हें अपने लिए अपना आधार, डोंट वेट दैट समबडी विल गिव यू माइक। उसके बाद यूट्यूब पे चैनल खोला मैंने, एंड गॉड इज यूजिंग दैट चैनल आशीष सिंप्लीफाइड इन अ वेरी गुड वे। मैं कभी उसके बारे में आपसे बात करूंगा। कभी ऐसा मत समझिएगा कि आज अगर आप यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं, अगर आज यहाँ पर आप जो है कुर्सियां साफ कर रहे हैं, तो परमेश्वर देख नहीं रहा। हालेलुया। उसने जोसेफ के त्याग को देखा, और जोसेफ ने वो त्याग किया। शायद उसको पता था कि कितनी जिल्लत मुझे सहनी पड़ेगी जमाने भर की, शायद उसको पता था कितनी गालियां मुझे आने वाली नस्लें देंगी यहूदियों की, बट येट ही चोज टू बी सहनशील व्यक्ति। हालेलुया। और आपको बताऊं, अगर आपको मेरी बात मजाक लग रही है तो मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार, उसकी 6 और 3 आयत, 6 अध्याय 3 आयत, चैप्टर 6 वर्स 3। प्लीज कोई पढ़ दे, बड़ा इंपॉर्टेंट जिक्र आता है, जूइश कॉन्टेक्स्ट। 6:3, मरकुस 6:3।
यहूदियों में किसी भी बच्चे को अगर बुलाना होता है तो उसके पिता के नाम से बुलाया जाता है। और क्या ये वही बड़ा ही नहीं, क्या ये वही बड़ा ही नहीं, मरियम का पुत्र, मरियम का पुत्र, और याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई है। बस उनके भाइयों का भी नाम दिया हुआ है। क्या ये वही बड़ा ही नहीं है, मरियम का पुत्र? मरियम का पुत्र क्यों, जोसेफ का क्यों नहीं? क्योंकि जब जैसे जैसे यीशु मसीह बड़े हो रहे थे, ये अफवाह सर्कुलेट हो रही थी दैट ही इज बोर्न ऑफ आउट ऑफ अडल्ट्री, पंथेरा, यस्सु बिन पंथेरा। कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। और जोसेफ जब मंगनी करके अपनी उस स्त्री को, अपनी मरियम को लेके घर आ रहा था, उसको पता था कि ये मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। उसको पता था आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें जो है वो मुझे क्या क्या पुकारेंगी। हालेलुया। और यही नहीं, आप मेरे साथ निकाल लीजिए जॉन चैप्टर 8 वर्स 41, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय। और आपको दिखाता हूं स्क्रिप्चर से ही, कुछ भी स्क्रिप्चर के बाहर से नहीं दिखा रहा, सब स्क्रिप्चर से दिखा रहा हूं। जॉन चैप्टर चैप्टर 8 वर्स 41। तुम अपने जी जज पढ़े प्लीज। तुम अपने बाप के काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए। हालेलुया। बहुत अच्छा मौसा जी ने पढ़ा और उर्दू में पढ़ दिया, हम हराम से नहीं जन्मे। इसका मतलब है, हिंदी में लिखा है हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। क्यों ये वर्ड, ये पॉइंट लेके आ रहे हो भाई, व्यभिचार वाली बात? अगर आप इससे पहले का कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, तो जीसस बता रहे हैं अगर तुम सच को जानोगे तो सच तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम पिता की बात मानोगे तो तुम मेरी भी बात मानते। तुम कहते हो कि तुम अब्राहम की संतान हो तो तुम मेरी भी संतान सुनते, क्योंकि मेरे पिता ने ये बातें मेरे द्वारा तुम पर प्रकट करी है। लेकिन अगली वर्ष में वो क्या कहते हैं 8:41 में, तुम अपने पिता के समान काम करते। उन्होंने उससे कहा हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। इंग्लिश में लिखा हुआ है वी आर नॉट बोर्न ऑफ फॉर्निकेशन। जूस बोल रहे हैं, रब्बी बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब है इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं अबे तुम हो व्यभिचार से जन्मे, तुम्हारे पास पिता नहीं है, हमारे पास पिता है अब्राहम, तुम्हारी लीनेज कहां है? Do you ever understood what Jesus has gone through in his life? क्या आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए कितने दुख उठाए? अभी मैं आगे स्क्रिप्चर से बताऊंगा। क्या आपने कभी उस मां के त्याग को देखा? जब आप कपड़े सिलवाते हैं, अच्छी बात है, मैंने भी सिलवाए। क्या आपने उस पिता की सहनशीलता को देखा? जब हम कैरल सिंगिंग करते हैं, खुशियां मनाते हैं। एक मूवी आई थी पैशन ऑफ क्राइस्ट, मुझे लगता है सभी ने देखी होगी क्योंकि बहुत साल पहले आई थी, मेल गिब्सन ने बनाई थी। एंड दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लास्ट 3 आवर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो क्रूज पे उनके क्रूसिफिक्शन में 3-3.5 घंटे थे, उसी के ऊपर बेस। एंड यू नो वी फील कि इससे ज्यादा पेन शायद कोई सह नहीं सकता। लेकिन आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के जीवन को अगर आप देखेंगे, अगर मरियम के जीवन को देखेंगे, अगर यूसुफ के जीवन को देखेंगे, तो ये 3.5 घंटे की सफरिंग भी आपको कम लगेगी। हालेलुया। जो जीवन भर उन्होंने उस कम्युनिटी में, उस जूइश कंजर्वेटिव सोसाइटी में सहा होगा, मुझे नहीं लगता कि आज भी अगर ये सेवा हमें दी जाए तो हम कर पाए। हालेलुया। एक किताब आई थी 1894 में, एंड द राइटर वाज निकोलस नोटोविच, और ये एक रशियन ऑर्थोडॉक्स जूइश फैमिली में पैदा हुआ था। और 1894 में इसकी किताब आई अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और उस किताब में उसने ये कहा कि यीशु मसीह जो है वो पंथेरा का पुत्र था, जैसे मैंने आपको बताया, तलमुदिक रेफरेंस दिए। और उसके बाद उसने ये कहा कि बाइबल जो है उसके बचपन के बारे में कुछ नहीं कहती। अब मैं एक बहुत बड़ा रेवलेशन खोलने जा रहा हूं जो शायद आज तक कभी आपको किसी ने बताया नहीं होगा। यहां ये विश्वास किया जाता है, और उसने इस बात को बोला निकोलस नोटोविच ने, कि बाइबल साइलेंट ईयर्स के बारे में जीसस के कुछ नहीं बताती है। बस एक बार लूका रचित सुसमाचार चैप्टर 2 वर्स 51 में जिक्र आता है, जब 12 साल की उम्र में वो टेंपल में फारसीज और सदूकी से डिबेट कर रहे हैं। पता है ना आपको? और आपको अब अपनी माँ से कहते हैं आपको नहीं पता क्या कि मुझे अपने परमपिता परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। उसके बाद नथिंग अंटिल द बैप्टिज्म ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। एंड उसने निकोलस नोटोविच ने, उस रशियन जू ने उसको आधार बनाया और अपनी किताब में इस बात को जिक्र किया कि एक्चुअली में जीसस क्राइस्ट जो है वो पहले इंडिया आया, फिर वो लद्दाख में गया एक मोनेस्ट्री में, उसने वहाँ पर हिंदुइज्म बुद्धिज्म एक्सेप्ट किया,
और उसके बाद वही टीचिंग्स को लेकर वो 30 साल बाद जो है वहां पर जाकर उसने प्रीच किया। और उसने ये भी बोला, अपनी किताब में जिक्र किया कि मैंने वहाँ उस मॉनेस्ट्री में जब मैं गया लद्दाख में, तो वहाँ पर बहुत मैन्यूस्क्रिप्ट्स मैंने देखी, वहाँ पर जीसस के मैंने चलचित्र देखे, तमाम चीज़ें, पता नहीं क्या क्या वहाँ उसने बोली। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ, 1894 के आसपास एक स्कॉलर हुए मैक्स फूलर, उन्होंने जब इस बात को सुना, ही वॉज अ बाइबल बिलीविंग क्रिश्चियन, उन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए एक बाइबल स्कॉलर्स का एक जत्था भेजा कि देख क्या हो, ये जो बकवास कर रहा है ये सही है कि गलत है, जाके देख क्या हो। सही, उसको पता है सही नहीं है, लेकिन उसने कहा कि हम इसको खंडन करेंगे। और वहाँ पर वो गया, पता चला कि ऐसी कोई भी बात वहाँ पर नहीं, ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है, और ये बात जो है वो फॉल्स पाई गई। लेकिन आपको ऐसा लगता होगा कि बाइबल सच में प्रभु यीशु मसीह के बचपन के बारे में कुछ नहीं कहती। कितने लोग हैं ऐसे जो ये विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने सच में पढ़ा नहीं है, मैं बताया नहीं गया है ना, बाइबल नहीं कहती ना। आपको लगता होगा कि बाइबल नहीं कहती है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ बचपन में क्या हुआ होगा, जब वो बड़े हो रहे होंगे उनके साथ क्या हो रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको बाइबल से दिखाना चाहूंगा कि उनके साथ क्या हुआ। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बाइबल से बताऊं कि उनके साथ क्या हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेनेशन, कैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका तरीका बता देता हूं। अगर आप लूका रचित सुसमाचार 24-27 निकालें, तो वहां पर इमाउस के मार्ग पे जब यीशु मसीह जा रहे हैं और दो लोग उन्हें मिलते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं, लिखा हुआ है कि वो पवित्र शास्त्र से वो अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। हालेलुया। अपने बारे में, अपनी प्रोफेसीज के बारे में, अपने जीवन के बारे में वो बताना शुरू करते हैं। इससे हमें एक आधार मिलता है कि जो पवित्र शास्त्र है, यानी ओल्ड टेस्टामेंट है, क्योंकि तब तक तो न्यू टेस्टामेंट था ही नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालेलुया। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है, दिस इज माय पर्सनल सस्पिशन, दैट एवरी पेज इन द ओल्ड टेस्टामेंट टॉक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। मेरा ऐसा ये विश्वास है, जितना भी मेरा अध्ययन रहा है 15 सालों का, 20 सालों का, जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी एक एक पन्ना अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में, दैट टॉक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। तो हमको इससे एक चीज आधार मिली कि जो पवित्र शास्त्र है पूरा का पूरा किसकी तरफ पॉइंट आउट करता है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ। और अगर आप निकाल लें भजन संहिता 40:7, इंग्लिश में लिखा हुआ है, कोई पढ़ दे, हिंदी में पढ़ दे, वॉल्यूम्स ऑफ बुक टॉक अबाउट मी, से अबाउट मी। भजन संहिता 40:7 कोई पढ़ दे। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय हाँ आगे ऐसा ही लिखा हो। ओके, हालेलुया। पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा है। अगर आप नॉर्मली पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डेविड इज टॉकिंग टू गॉड इन होली स्पिरिट एंड ही इज सेइंग, वो अपने बारे में बता रहा है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जब आप हिब्रूज में जाएंगे चैप्टर 10 वर्स 5-7 में, यही वर्स कोट करिए जब मसीहा के बारे में बताया जा रहा है। इसका मतलब है कि भजन संहिता की जो ये वर्स दाऊद आत्मा में बोल रहा है, एक्चुअली ही वाज टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट। जैसे मैंने आपको बोला ना, इमाउस के मार्ग में जब वो चल रहा था तो उसने पवित्र शास्त्र से उनकी आंखें खोली कि उनको अपने बारे में दिखाया। एवरी पेज इन द बाइबल टॉक्स अबाउट जीसस क्राइस्ट। अब मैं आपको एक ऐसी प्रोफेसी के बारे में बताऊंगा जो अक्सर हम लोग क्रिसमस पे इसको बोलते हैं, आइज़ाया 7:14, जहां पर लिखा हुआ है कि कोई पढ़ दे, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, उसका नाम इमैनुअल रखना। और यही जब अभी मैंने आपको मैथ्यू का चैप्टर पढ़वाया, जो गैब्रियल जो है वो यूसुफ को संदेश देता है, उसमें वो यही बात करता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी। लेकिन अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, आइज़ाया चैप्टर 7:14 का कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, तो ये मसाया का कॉन्टेक्स्ट नहीं है। अक्सर बोला जाता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बाइबल पढ़ो, बहुत सही बात कही जाती है। लेकिन कभी कभी बाइबल प्रोफेसी को पढ़ने के लिए जूइश माइंडसेट को भी देखना पड़ता है। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आइज़ाया 7 को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली एक वॉर सिचुएशन है, जहाँ पर इजराइल का राजा पेका है और अराम यानी सीरिया का राजा रेसिन है, और वो आसा जो यहूदा का राजा है उससे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। और आसा जो है वो बहुत घबराया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग जो है मुझे तबाह कर दें। आहाज जो है वो घबराया हुआ है कि ऐसा ना हो ये लोग मुझे तबाह कर दें। तब परमेश्वर एक चिन्ह देता है कि देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जनेगी, इसका नाम होगा इमैनुअल। व्हाट इज दिस? ये तो कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो दैट इज रिलेटेड टू दैट कॉन्टेक्स्ट।
बट सडनली जब फरिश्ता आता है तो फरिश्ता क्या कहता है, इसी वर्स को उठाकर इंटरप्रेट करता है एंड ही टॉक्स, यूसुफ को बताता है कि ये जो संतान आ रही है ये, इसका मतलब है कि ये परमेश्वर के द्वारा तुम्हारे साथ होगी। हालेलुया। अब इसी, क्योंकि मैंने आपको एक ले डाउन, एक फाउंडेशन लगा दिया है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। मैंने आपसे बोला कि आज तक चर्च इतिहास में शायद ये बात छुपी रही कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बचपन के बारे में, जब वो बड़े हो रहे थे उसके बारे में बाइबल क्या कहती है। बाइबल तो बहुत कुछ कहती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ढूंढना नहीं आता। अक्सर प्रचारक इस बात को प्रचार करते हैं कि 400 सालों में हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ। ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के बीच में 400 सालों का गैप है और इसके विषय में बाइबल कुछ नहीं कहती, बाइबल कुछ नहीं बताती। ये अंधकार युग था, हमें कुछ नहीं पता, हमें बाइबल के बाहर जाना पड़ता है तब पता चला कि मैकेबियन रिवॉल्ट हुए, ये हुए, सारी चीज़ें हुई। लेकिन अगर आप डैनियल 11 को पढ़ेंगे तो एडवांस में हिस्ट्री लेड आउट कर दी। 400 सालों में क्या होने वाला था एडवांस में बता दिया था डैनियल ने, बुक ऑफ डैनियल ने। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ स्टडी नहीं की जाती। मैं किसी को कंडेम नहीं कर रहा हूँ, द प्रॉब्लम इज आवर नॉलेज। जीसस ने कहा, आई हैव मेनी थिंग्स टू से अनटू यू बट राइट नाउ यू कैन नॉट बियर देम अंटिल एंड अनलेस द स्पिरिट ऑफ ट्रुथ कम्स। जब मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है लेकिन मैं कह नहीं सकता जब तक सत्य का आत्मा ना आए। हालेलुया। तो अब मैं आपको बताऊंगा, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 69 विद मी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि भजन संहिता 69 इट्स कॉल्ड द मेसियानिक सैम। मसीहा से अक्सर इसको रिलेट किया जाता है। और वर्स 21, 69 वर्स 21 सिरका के विषय में। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहने इंद्रियान भी दिया, इंद्रियान भी दिया। हालेलुया। यस यस। उन्होंने मुझे खाने को, इंद्रियान पीने को जाने को उन्होंने सिरका दिया। हालेलुया। ये कहां पर पूरा हुआ था, कहां से अटैच करते हैं हम इसको, क्रूस पे। हालेलुया। यानी भजन संहिता में भजनकार कोई बात कर रहा है और वो कहां पर अप्लाई कर रहे हैं, लिखने वाले न्यू टेस्टामेंट के क्रूस पे। अब इसी भजन से मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ वर्सेस के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जब वो बड़े हो रहे होंगे तो कैसा रहा होगा। मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 69 वर्स 7, 8, 9। तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। यू माइट थिंक दैट दिस इज डेविड टॉकिंग अबाउट, बट दिस इज माय पर्सनल सस्पिशन। यहां पर जो बात हो रही है वो किसके बारे में बात हो रही है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और किस लज्जा की बात कर रहा है, किस शर्म की बात कर रहा है, किस बेइज्जती की बात कर रहा है। जो 30 साल तक प्रभु यीशु मसीह को जिल्लत जो इस कॉन्टेक्स्ट में सहनी पड़ी उसकी बात कर रहा है। हालेलुया। वो कह रहा है तेरे ही कारण मेरी, यानी वो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है किससे, पिता से, कि तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है। क्योंकि जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो रहा था, जूइश सोसाइटी जो है, जूइश जो लोग हैं, वो उसकी क्या कर रहे थे, पुट जीसस क्राइस्ट इन दिस। I said earlier that you will find Jesus Christ on the every page of Bible. Hallelujah. आप यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र के हर पन्ने पे पाएंगे। और इन वर्सेस में आप डेविड को ना रखे, प्रभु यीशु मसीह को थोड़ी देर के लिए रखिए। और आगे लिखा हुआ है तेरे ही कारण मेरी निंदा हुई है और मेरा मुंह लज्जा से ढपा है, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ। यू नो, दुनिया तो दुनिया, उसके अपनों ने भी उसे बहुत परेशान किए। और लिखा हुआ है सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं। मैं चाहूंगा अंकल एक बार उर्दू में मौसा जी पढ़ दीजिए। मैंने अपने भाइयों के नजदीक बेगाना बना हूं। मैं अपने भाइयों के बीच में बेगाना हूं। और आपको पता है पूरी मिनिस्ट्री में उसके जो भाई थे उन्होंने कभी कोऑपरेट नहीं किया। उसके खुद के घर के लोगों ने उसे कोऑपरेट नहीं किया। जिस सोसाइटी में वो जन्मा वहां के लोगों में के लिए लिखा है कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। कई बार मैं खुदा से कहता हूँ, खुदा मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ये वो सारी चीजें, मेरा नाम क्यों नहीं होता। तो खुदा कहता है जब मेरा नाम नहीं होता तो तेरा नाम कहां से होगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं चाहूंगा एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए जोर से ताली बजाएं। दैट मीन्स कि उसके खुद के घर के लोगों ने उसकी निंदा करी, उसके खुद के घर के लोगों ने उसका मजाक बनाया। दुनिया तो दुनिया ने मजाक बनाया, उसके खुद के घर के लोगों ने। आज हो सकता है आप जब चर्च आते हो ना, जब आप दुआ करते हो तो लोग मजाक बनाते हैं।
आज जब मैं YouTube पे अपने लेक्चर्स डालता हूँ तो मेरे जो फ्रेंड्स होते हैं, जो मेरे कलीग्स होते हैं क्रिश्चियन कॉलेज में, वो मेरा मजाक बना रहे हैं, क्या तुम लगे रहते हो, क्या स्टडी करते रहते हो, क्या होगा? उन्हें लगता है मैं पैसा कमाने के लिए YouTube पे अपने लेक्चर्स डालता हूँ। They think that कि मैं YouTube से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये मोटिव नहीं है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, मैं अपने सगे भाइयों की दृष्टि में परदेशी ठहरा हूं, अजनबी ठहरा हूं, यानी कि मेरे खुद के भाई मुझसे प्यार नहीं करते। और वो फिर से मैं पढ़ूंगा, अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ और अपने सगे भाइयों की दृष्टि में मैं परदेशी ठहरा हूं। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि तेरे भवन की धुन में जलते जलते मैं भस्म हुआ, और जो निंदा वे तेरी करते हैं वही निंदा मुझको सहनी पड़ी है। क्या क्या नहीं सहा होगा उस मां ने, क्या क्या नहीं सहा होगा उस पिता ने, और क्या क्या नहीं सहा होगा उस बेटे ने, आपको मुझे कैरल सिंगिंग देने की। हाँ, दुनिया सेंटा क्लॉज के पीछे पड़ी हुई, सेंटा क्लॉज के स्टेटस लग रहे हैं, बट नोबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट क्रिसमस इज। मुझे लगता है कि गुड फ्राइडे से भी ज्यादा अगर कोई पेनफुल डे है, इट्स अ डे ऑफ क्रिसमस, जहां पर इन तीनों ने वो करने का बीड़ा उठाया जो शायद 2000 साल बाद आप और मैं भी नहीं कर सकते। सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो रहा है, दुनिया तो दुनिया उसका मजाक उड़ा रही है, उसके अपने भी लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसके खुद के भाई भी जानते हैं कि दैट ही इज बोर्न ऑफ फॉर्निकेशन, ही इज बोर्न ऑफ अडल्ट्री, उसका खुद का मजाक बना रहे हैं। आगे देखिए, जब मैं रोककर और उपवास करके दुख उठाता था, जब मैं रोककर उपवास कर दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई, उससे भी मेरी नाम धराई। अरे मैंने खुदा उनको दिखाया कि मैं खुदा के करीब हूं, मैंने उनको दिखाया कि मैं परमेश्वर के कामों को करने के लिए आया हूं। लूका 2 में कहता है कि उसने ये बताया फरीसियों को कि मतलब उनसे डिबेट करने की कोशिश की, और अपनी मां को बताया कि मैं परमपिता परमेश्वर के कामों को करने आया हूं। सिर्फ एक शायद मरियम थी जो अंत तक उसकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उसने कोख से जना था, और मुझे लगता है जोसेफ की डेथ पहले हो गई थी, इसीलिए क्रूसिफिक्शन में वो नहीं थे। हालेलुया। और वो अंत तक उसको देख रही थी, क्योंकि उसने अपनी कोख में उसको रखा था, बाकी सब छोड़ के भाग गए। आज आपको लगता है दुनिया आपसे प्यार नहीं करती, आपके खुदा से भी प्यार नहीं किया। आज आपको लगता है कि लोग आपका मजाक बनाते हैं, आपके खुदा का भी मजाक बनाए। मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे ही अजूबा समझते, मेरे खुदा को भी अजूबा समझा। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, जब मैं टाट का वस्त्र पहने था, तब मेरा दृष्टांत उनमें चलता इंग्लिश में था। लिखा है एक पैराबल चलता था, एक कहावत चलती थी चौक चौराहों पे। क्या चलती थी, प्लीज पढ़ें। फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय में बातचीत करते हैं, ओके, और मदरा पीने वाले मुझ पर लगता हुआ गीत गाते हैं। हालेलुया। People used to sing songs about it. उसके लिए गीत गाते थे कि देखो ये तो व्यभिचार से जन्मा है। जब वो टाट का वस्त्र, जब आपको पता है क्या यीशु मसीह क्या खुदा था, क्या इंसान नहीं था? He was 100% ह्यूमन, 100% गॉड। इसका मतलब है कि उसने भी वही जिल्लत सही है जो मैं और आप सहते हैं आज अपने जीवन में, बल्कि उससे ज्यादा सही है। उसने टाट ओढ़ा अपने दुख पे। टाट ओढ़ने का मतलब होता है राख लगा लेना, बोरे पहन लेना। जब समाज उसका मजाक बना रहा था, वो गम में था, उसने किसी से नहीं कहा होगा, शायद अपने मां से भी नहीं कहा होगा, पिता भी नहीं रहा होगा। टाट का वस्त्र, फाटक के पास बैठने वाले मेरे विषय में बातचीत करते हैं। जो चौक चौराहों पे लोग कॉर्नर्स पे पंचायत करते हैं, और वो कह रहे हैं कि मदिरा पीने वाले मुझ पर लगा हुआ गीत गाते हैं। दिस समथिंग ही सफर्ड फॉर यू एंड मी। अब आप बताइए कहां से खुशी का फेस्टिवल हुआ? जब वो दुनिया में आया, जब पैदा हुआ, तब से लेकर एक ऐसी दुख भरी मिनिस्ट्री मरियम के लिए शुरू हुई, एक ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जोसेफ के लिए शुरू हुई कि देखो वो जा रहा है व्यभिचारिणी का पति, और एक ऐसी कष्टदायक जिंदगी यीशु के लिए हुई जो आज तक 2000 सालों तक हमारे और आपके पापों के कारण उसके ऊपर लगती है। आपको लगता है कि आपके दुख बहुत कम है?
आपको ऐसा लगता है कि आपको जिंदगी में किसी ने अगर छोड़ दिया है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ धोखा हो गया, अगर आपको ऐसा लगता है फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो आप खुदा आपको पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जरा एक बार देखिए कि आपके खुदा के साथ क्या हुआ। हालेलुया। आप और मेरे लिए, ताकि आज आप, मैं और गुजिया खा सके, केक खा सके, कैरल्स गा सके। हमारे खुदा ने कितनी तकलीफों को आपको और मेरे लिए सहा। हालेलुया। और मैं आगे पढ़ाना चाहूंगा जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसकी 12वीं आयत। और क्या किया उसके बाद उसने, और कोई निकाल ले गलेशियंस 4 चैप्टर 4 वर्स 4 and 5। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं। और आपको पता है, अगर आप पढ़ेंगे, एक वर्ष तो मैं कहना ही भूल गया, जो आपको मिलेगी आयजाया 53:3 में, जहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, ही वॉज डिस्पाइज्ड एंड रिजेक्टेड, अ मैन ऑफ सॉरोस। किसके बारे में लिखा हुआ है? इसको 5th गॉस्पेल कहते हैं यहूदियों में। हम जानते हैं कि गॉस्पेल 4 हैं, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन, लेकिन यहूदियों के बीच में बहुत फेमस है ये आयजाया 53 5th गॉस्पेल के नाम से। और यहूदियों में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो पढ़ नहीं सकते अकेले यहूदी बच्चे। उनके जो यशीवा, जो जूइश स्कूल्स बने हुए, वहां पर कोई रब्बी बैठ के उनको सिखाएगा तभी वो पढ़ सकते हैं। जैसे इसहाक के सैक्रिफाइस की आपके बारे में पढ़ते हैं, जो यहूदी बच्चे होते हैं वो खुद बैठ के इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, उन्हें कोई जूइश रब्बी होगा वही समझाएगा, क्योंकि वो गुमराह हो जाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। आयजाया 53 इज अनदर चैप्टर, जहां पर कोई रब्बी बैठा होगा तभी वो चैप्टर पढ़ने दिया जाएगा उन्हें। एंड आयजाया 53:5 says he was despised, a rejected, a man of। आपको क्या लगता है आप ही को रिजेक्ट किया गया है? मुझे भी बहुत रिजेक्शन मिला है अपनी जिंदगी में, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली। मुझे ऐसा लगता था जब मैं इस मैसेज को लिख रहा था कि जिंदगी में शायद मैं कितना गम से भरा हूँ, कितना रिजेक्शन मुझे मिला, कितने सॉरोज मुझे मिले। लेकिन जब मैंने इस मैसेज को लिखा, जब पवित्र आत्मा ने मुझसे बात करना की, उसने मुझे दिखाया कि उसने मेरे लिए क्या सहा है, उसके आगे मेरा दुख कुछ भी नहीं। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। और मैं चाहूंगा कोई पढ़ दे, जो मैंने भी कहा था, गलेशियंस गलती उसका 4 अध्याय 4 से 5, और उसके एवज में जो सैक्रिफाइस उसने दिया उससे हमें क्या मिला। गलतियों 4 से 5। शरीयत की ताकि शरीयत की बाधाओं को मोल लेकर छोड़ा ले। हमको लेपालक होने का दर्जा दिया। यस, हालेलुया। हमें लेपालक होने का, वो खुद जो है वो आउट ऑफ वेडलॉक जन्ना, वो खुद फॉर्निकेटर की संतान कहलाया, वो खुद इलीगल कहलाया, ताकि हम लेपालक यानी कि अडॉप्टेड हो जाएं, हम क्या बन जाएं, लीगल बन जाएं। मैं चाहूंगा प्रभु यीशु मसीह के लिए आप एक बार ताली बजाएं। ये जो जिंदगियां यहां पर खड़ी हुई है ना, ये ऐसे नहीं खड़ी हो गई। Somebody has paid a heavy price, not just on cross। आपको सिर्फ क्रूस का ही दिखता होगा कि क्रूस में 3 घंटे की सफरिंग सही, लेकिन ये जो 30 साल की जो सफरिंग एक बेटे ने झेली, एक बाप ने झेली और एक माँ ने झेली, शायद वो हमें आज तक नहीं पता थी। मैं चाहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप दुख मनाएं आज के दिन, मैं ये कहूंगा कि जब आप इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट लॉर्ड हैज डन फॉर यू एंड मी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए क्या किया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।